नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ओमिक कंडक्टर्स और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V बाई आई इज इक्वल टू आर। यहाँ R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो ये जो R है, ये जिन कंडक्टर्स के लिए कांस्टेंट नहीं होगा उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, और ओम्स लॉ क्या है, ये V बाई आई इज इक्वल टू आर। आर होता है कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट नहीं आता है तो वो कंडक्टर है क्या है, नॉन ओमिक। इसके लिए अपने पास एग्जांपल्स है, जैसे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे यूनिट्स में आएंगे, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कि नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अब देखेंगे कि जो हमारे पास पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ होगा, अगर वो कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, अगर यही ग्राफ बिल्कुल ये सीधा ना होके कुछ इस तरह हो जाए, तो ये किन मटेरियल्स के लिए, किन कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, जब ये जो लाइन है बिल्कुल लीनियर ना रह के कर्व शेप में आ जाएगी, तो ये किसके लिए है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो एक तो हम लगाते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने किसी पे पोटेंशियल V लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट I प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर उसी पे हम माइनस V लगाते हैं, माइनस V पोटेंशियल लगाते हैं, तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है माइनस में, वो मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो हम पढ़ेंगे, डायोड वगैरह पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, उनमें आएगा ये। ठीक है, जैसे ही मान लो ये पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, करंट पॉजिटिव करंट नेगेटिव एक्सिस पे। अब देखो जैसे ही हमने एक बार करंट को, पोटेंशियल को इंक्रीज किया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, फिर मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, तो वहां जो करंट आता है वो इतना आता है। ठीक है, और यहाँ जो करंट आता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आ रहा है करंट में, कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं या फिर जो हमारे पास नेगेटिव का है वो करंट कम आ रहा है, तो मतलब इनमें से इक्वल नहीं आ रहा करंट। जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, तो दोनों में जो करंट है वो अलग अलग आ रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें, कई सब्सटेंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका IV ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये भी किस टाइप का है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का की बात कर रहा है। तो इसमें जो अपने पास आती है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो ग्राफ बनता है ये LED के लिए बनता है। ठीक है, करंट और पोटेंशियल के बीच ऐसा जो ग्राफ बनता है वो किसके लिए बनता है, LEDs के लिए। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं जो अपने पास घर में लग रहे हैं LED, उनका जो ग्राफ बनता है I और V के बीच में वो कुछ इस तरह का बनता है, तो वो भी क्या है, नॉन ओमिक है। ठीक है, ये नॉन ओमिक का टॉपिक था, इसमें ये ग्राफ बताने थे कि जो अगर स्ट्रेट लाइन, देखो जो ओमिक कंडक्टर होगा वो उसकी स्ट्रेट लाइन होगी बस। अब जिनमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वो क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है,